पिछली बार मैंने कहा था वे और उसके पति को उनके प्रोजेक्ट के लिए वे की फ्रेंड रायन के साथ कोलैबोरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन एक्चुअल में वे के प्रोजेक्ट के लिए रायन की ज़रूरत थी। अब वे तो रायन से बात करने गई थी पर हो नहीं पाया था और अलग से उसकी हिम्मत नहीं थी बात करने की, इसीलिए वो अपने पति को कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि वो रायन से बात करके उसे मना सके। पर वे की पति चेंग राजी नहीं होता क्योंकि उसे पता था वे अभी तो उसे रायन से बात करने के लिए बोल रही थी, लेकिन बाद में अगर रायन से बात होती उसकी तो वे का मूड ऑफ हो जाता। उसी को लेके वो बाद में उसके साथ झमेला करती। अब चेंग राज़ी नहीं हो रहा था, इसमें भी वे शक कर रही थी कि शायद चेंग के दिल में रायन के लिए अभी भी फीलिंग्स थी। वो शायद गिल्टी फील कर रहा था रायन को रिजेक्ट करके। बेचारा चेंग करता भी तो क्या, वहाँ अंशी के पापा को अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा फिक्र भी था। उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं सच में उनके दामाद के साथ किसी का चक्कर तो नहीं चल रहा। अंशी को उनके इस फिक्र को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहीं हाथ से चला ना जाए ऐसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद कोर्ट से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं उन्हें 2 हफ्ते के अंदर घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि अंशी का पति इस घर के लिए जो लोन लिया था वो चुका नहीं पाया था। अंशी के पापा तो पागल हो जाते हैं ये सुन के, और वहाँ अंशी के पति का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं अनशिन अपने पति के कनेक्शन की वजह से एक कंपनी के साथ जुड़ी थी। वहाँ का बॉस उसका प्रोजेक्ट इसे देना चाहता था क्योंकि अनशिन बहुत मूडी थी। किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में उसके बॉस को उस पर भरोसा नहीं था। इसका नाम था जेनिंग। जेनिंग को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे अनशिन से बिना डिस्कस किए उसका प्रोजेक्ट खुद लेने में, पर बॉस उसे फोर्स किए जा रहे थे। अगले सीन में मीटिंग होती है जहां सभी मौजूद थे। अंशिन अपने पति से बात ना होने पे बेचैन हो रही थी। ऐसे में उसके पति का मैसेज आता है कि वो एर्डन होटल में है। मैसेज पाते ही वो मीटिंग छोड़ के चली जाती है। वहाँ वे परेशान थी अपने पति को राज़ी ना करवा पाने के लिए। ऐसे में लीशाओ काम के सिलसिले में उसके पास आती है तो वे उससे सजेशन मांगती है कि अगर किसी का पति किसी चीज़ के लिए राज़ी ना हो रहा हो तो उसे किस तरह से मनाया जाए। लीशा उसे पति को सीड्यूस करने की सजेशन देती है। बाद में वे अपने पति को लेके उसी होटल में आती है जहां अंशिन का पति था। ये दोनों जब लिफ्ट में चढ़ते हैं तब उसी लिफ्ट में अंशिन भी भागी भागी चली आती है। उसे देख के वे अपना मुंह छुपाने लगती है और चेंग से भी इशारे से चुप रहने को बोलती है। अंशिन को जो समझना था वो समझ चुकी थी। बाद में वो अपने पति से मिलती है तो उसके जान में जान आती है। उसका पति इस सिचुएशन से बचने के लिए डिवोर्स की बात करता है, पर अंशिन को लगता है कि उसके पति का शायद किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो उससे डिवोर्स मांग रहा था। वो पूरा रूम चेक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब उसका पति उसे सब समझाता है कि वो क्यों डिवोर्स की बात कर रहा था। वो कहता है वो जल्दी बैंकरप्ट होने वाला है, इसीलिए वो उससे अलग हो जाएगी तो उसके नाम की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वो उसकी भलाई के लिए ही कह रहा था। पर अंशिन को गरीब होना मंजूर था लेकिन अपने पति से अलग होना नहीं। उसका पति पड़ गया था मुश्किल में, वो उसे समझा ही नहीं पा रहा था। वहाँ वे अपने पति को जब रायन से बात करने के लिए बोलती है तब उसके पति का मूड बिगड़ जाता है। वे फिलहाल के लिए माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती थी। बाद में चेंग जब सो जाता है तब वे उसके फ़ोन से रायन को मैसेज करती है और उससे मिलना चाहती है। रायन भी राज़ी हो जाती है। वहाँ लीशाओं की सासू माँ आई होती है। वो थी गांव से, शहर के तौर तरीके उन्हें नहीं आती थी। लीशाओ उन्हें समझा देती है। उसके सास को भी यहाँ के तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे थे। बाद में लीशाओ का पति घर आता है। उसकी मॉम उसकी आवाज़ पाके बाहर चली आती है। हर मॉम का काम है अपने बच्चों को अच्छी अच्छी खाना बना के खिलाना। लीशाओ का पति नूडल्स खाने की बात करता है तो लीशाओ बनाने जाती है, पर उसकी सासू माँ खाना बनाना चाहती है। उन्हें चिमनी यूज़ नहीं करना आता था, तो पकाते वक्त जो झांझ बाहर निकल रही थी उससे लीशाओ को खांसी होने लगती है। तब उसका पति जाके चिमनी ऑन कर देता है। वैसे वो लीशाओ से प्यार भी करता था।
अगले दिन चेंग के पास रायन का मैसेज आता है। वो लिखती है कि उसका मीटिंग है तो वो मिल नहीं पाएगी। चेंग को शुरू में समझ नहीं आता पर बाद में समझ आ जाता है। वे तो टाइम से पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन उसने चेंग को बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उससे चेंग से पता चलता है रायन नहीं आने वाली। वे का मूड तब ऑफ हो जाता है, पर तभी रायन का मैसेज आता है और वो चेंग को मिलने बुलाती है। वे आगे आगे जाने लगती है उससे मिलने। बाद में वो चेंग को शक की निगाहों से देखती है और पूछती है रायन ने उसे होटल क्यों बुलाया। अब चेंग को कहाँ पता था क्यों। चेंग तो जाना ही नहीं चाहता था। इसमें भी वे शक करती है। पत्नियाँ होती ही ऐसी है। चेंग को अंदर भेज के वे कहीं जाती है। जब तक वो आती है तब तक ये दोनों हक कर रहे होते हैं। चेंग बेचारा डर रहा था। ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तब उन्हें पिछली बातें याद आ जाती है। फिर भी सब भुला के वे रायन को गले लगाती है। चेंग को सिचुएशन का कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखो, अब इनकी शादी तो सीक्रेट थी, लेकिन चेंग को कोई दिक्कत नहीं थी रायन को उनकी शादी के बारे में बताने में। वो तो यही थी जिसे छुपाना था। वो तो ये भी कहती है कि वो दोनों साथ नहीं थे, बस कलीग्स थे। पर रायन विश्वास नहीं करती। उसे इतना समझ में आ रहा था कि वो दोनों अभी भी रिलेशन में थे। खैर जो भी हो, जिस काम के लिए वे को इतने पापड़ बेलने पड़े, एंड में वो नहीं होता, क्योंकि रायन उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं कर पाती। वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए सोच रही थी। वे जब रायन से अपनी रिलेशनशिप को छुपा रही थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जब चेंग उसे सपोर्ट करते हुए सेम काम करता है तब से वे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मूड ऑफ हो गया था और वो उससे नाराज़ भी थी।